नाजरीन हजरात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्जिद का एक इमाम जिसने तकरीबन 30 साल तक इमामत की थी मस्जिद में, अचानक वो मुर्तद हो गया और इस्लाम को छोड़कर उसने ईसाइयत को कबूल कर लिया। जब उलमा को पता चला कि इस्लाम को छोड़कर वो ईसाई बन गया, उलमा गए उससे मुलाकात करने के लिए कि क्या हो गया उससे, ऐसी हरकत उसने भला क्यों की। आलिम था, मस्जिद का इमाम था, दीनदार था, दाढ़ी वाला था, फिर ऐसी हरकत कैसे हो गई उससे। जब गए मुलाकात करने के लिए, उससे बातचीत की, उससे पूछा कि भाई वजह क्या थी, इस्लाम को छोड़कर तुम ईसाई बन गए, वजह क्या। तो जानते हो वजह क्या बयान करता है? बयान करता है कि एक सुबह मैं नमाज फज्र पढ़ाने के लिए उठा, मैंने सुन्नत अदा कर ली। सुन्नत अदा करने के बाद मैं इंतजार करता रहा अपने बिस्तर पर लेटकर। कभी जमात के लिए बहुत वक्त लेटे लेटे मैं इंतजार करता रहा, चूंकि रात देर से लेटा था, थका मांदा था, इसलिए मैं इंतजार में था कि 10 मिनट के बाद उठेंगे जमात के लिए। मेरी आंख लग गई, मैं अपने हुजरे में अपने बिस्तर पर सो गया। मेरी आंख उस वक्त खुली जब मुअज्जिन साहब तकबीर कह रहे थे, इकामत कह रहे थे। इकामत सुनकर मेरी आंख खुली तो मैं उठकर बैठा। अब मैंने सोचा कि मैं सो गया था, अभी उठा, वुजू करना चाहिए, लेकिन दिल में ख्याल पैदा हुआ इकामत शुरू हो चुकी, तकबीर हो रही है मुसल्ले पर। मुक्तदी भी आकर सफे दुरुस्त करके बैठ गए। अब मैं जाऊंगा वुजू करने तो जाहिर है कि देर हो जाएगी, और फिर देर होगी तो सदर साहब क्या कहेंगे, सेक्रेटरी साहब क्या कहेंगे, मुक्तदी सारे क्या कहेंगे, हम यहां वहां से आ गए और तुम्हारा पता ही नहीं है। जब इकामत शुरू हुई तो चले वुजू करने, लोग नाराज हो जाएंगे, हो सकता है नौकरी से निकाल दिया जाए, हो सकता है इज्जतें खत्म हो जाए, दिलों से लोग पता नहीं क्या कुछ कहें। इसी डर से मैंने बहुत बड़ी गलती की। यूं ही बिस्तर से उठा, वुजू की हाजत थी, लेकिन बिन वुजू किए जाकर मैं मुसल्ले पर खड़ा हो गया। मैंने 2 रकात नमाज फज्र की इमामत बिन वुजू के की। हर किसी ने मेरे पीछे नमाज पढ़ लिया, मुसाफा किया, मुलाकात की, चले गए। लेकिन दिन भर मैं डरता रहा कि आज मैंने बहुत बड़ी गलती की। सिर्फ अपनी नमाज को दांव पर नहीं लगाया, सारे मुक्तदियों की नमाज मैंने बर्बाद कर दी। कहते मैं डरता रहा, खौफे खुदा में लरसता रहा, अल्लाह से माफी मांगता रहा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, हफ्ता गुजर गया। इत्तेफाक से हफ्ते भर के बाद फिर ऐसे ही हुआ। मैंने फिर वही गलती दोहराई, अपने बिस्तर से उठा और जाकर मुसल्ले पर खड़ा हो गया और बिन वजू के मैंने नमाज पढ़ा दी। कहते हैं दूसरी बार भी जब मैंने ये किया, मैं डरता रहा, मैं नादिम था, मैं शर्मिंदा था, लेकिन 2-4 दिन के बाद फिर मुझसे ये गलती हो गई। अब जानते हो ये बार बार क्यों हो रहा था? पहले तो ना हुआ, अब शैतान था उसे फुसलाता है, अब शैतान उसे बहकाता है। कहता तीसरी बार भी ऐसा हो गया। अब मैंने आदत बना ली थी, मैं सुन्नत पढ़ने के बाद सो जाता था, उसके बाद बिन वजू के उठता था और जाकर नमाज पढ़ा देता था। हफ्ता गुजरता रहा, महीने गुजरते रहे, न नौकरी में कोई फर्क पड़ा, न इज्जत में कोई कमी आई। यहाँ तक कहता कि एक दिन वो भी आ गया। अब तक तो बिन वजू के मैं नमाज पढ़ाता रहा। एक दिन फज्र के वक्त मेरी आंख जो है देर से खुली, जमात का वक्त हो गया था। मैं जब उठा तो मैंने महसूस किया कि मैं नापाक था, गुस्ल की हाजत थी। अब मैंने सोचा गुस्ल करने जाऊंगा तब तक तो जमात का वक्त हो जाएगा, और स्ट्रिक्टली लोगों ने कह रखा था फज्र की नमाज में गायब मत होना। अब मैं वहीं हुजरे में रहता था मस्जिद के, जाता तो कहां जाता, इसलिए मस्जिद में रहकर नमाज छोड़ूंगा तो भी नौकरी चली जाएगी। अब मैंने क्या किया, अब तक तो कई बार बिन वजू के नमाज पढ़ा चुका था, मेरा दिल खुल चुका था। आज मैंने बिन गुस्ल के नमाज पढ़ा दी थी। हालत नापाकी में मैंने नमाज पढ़ा दिया, हालत नापाकी में मैंने नमाज तो पढ़ा दी, लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा रंजो मलाल था। आज मुझे डर लग रहा था, मैं डर रहा था कहीं आसमान से बिजली न गिर जाए, हाथ पैर में लकवा न मार दे, कहीं मेरा चेहरा बिगाड़ न दिया जाए। आज मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, कुछ ना हुआ। 2 दिन हो गए, कुछ ना हुआ।
3 दिन हो गए कुछ ना हुआ। फिर कहता है कि मैंने एक दिन फिर बिना गुस्ल के नमाज पढ़ा दी, फिर मैंने आदत बना ली, फिर मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि जो किताबों में पढ़ रखा है, जो उस्तादों से सुन रखा है, आखिर उसका क्या? मैं तो इतने बड़े बड़े गुनाह करता हूँ लेकिन कोई अजाब नहीं है, इज्जत में कमी नहीं आती, बल्कि रोजी भी ठीक ठाक चल रही है, हाथ पैर चुनने वालों में भी कोई कमी ना आई, अपनी दुकान और घर ले जाने वालों में भी कोई कमी ना आई, महफिले तकरीरों में भी कोई कमी ना आई। फिर आखिर ये जो मैंने पढ़ा है, जो बुजुर्गों से सुना है, उसका क्या? कहता है मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ ये सब बेकार की बातें हैं माज़अल्लाह, ये सब किताबी बातें हैं माज़अल्लाह, इसकी अपनी कोई हकीकत नहीं है, ना कब्र है, ना हश्र है, ना हिसाब किताब है। इसलिए मैंने इस्लाम को छोड़ दिया कि इस्लाम मजहब झूठा मजहब है माज़अल्लाह, इसमें सिर्फ किताबों और किस्से कहानियों की बातें हैं। इसलिए मैंने इस्लाम को छोड़कर ईसाईयत को कबूल कर लिया। अब जैसे ही उसने ये कहा, उलमा ने कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अरे जालिम लानत हो तुझ पर और तेरी अक्ल पर, तू ये गुनाह करने के बाद ये सोचता रहा अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, फरिश्ते आसमान से पत्थर बरसाएंगे, आकर फरिश्ते तुझको जमीन में धंसा देंगे, तू इस अजाब के इंतजार में था, क्या तूने गौर न किया? अल्लाह तुझसे ऐसा नाराज हुआ, ऐसा नाराज हुआ, उसने ईमान की दौलत तुझसे छीन ली। क्या ये अल्लाह का अजाब नहीं है, अल्लाह की सजा नहीं है? तेरे गुनाह की वजह से अल्लाह ने तुझसे ईमान की दौलत को छीन लिया है, इससे बढ़कर बता कोई अजाब क्या हो सकता?